रानू चिड़िया अपने बेटे बबलू के साथ एक जंगल में रहा करती थी और उसके घर के साथ ही उसकी बहन का घर था। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम बट्टू चिड़ा था। बट्टू बहुत शरारती था जबकि बबलू बहुत अच्छा और समझदार चिड़ा था। उस जंगल में एक मलका चिड़िया का राज था। वो पूरे जंगल के पंछियों के मसले हल करती थी। वो बहुत समझदार और बहादुर मलका थी, लेकिन किसी भी पंछी की गलती को वो कभी माफ नहीं किया करती थी। उसे झूठ और नुकसान से बहुत चिढ़ थी। उसने एक पेड़ पर जेल बना रखी थी। जो कोई भी गलती करता, मलका चिड़िया उसे जेल में बंद कर देती। तो ऐसे उस जंगल में कोई किसी को नुकसान न पहुंचा सकता। मलका चिड़िया ने अपनी खिदमत के लिए कुछ गुलाम चिड़िया रखी हुई थी। वो गुलाम चिड़िया मलका चिड़िया के महल में ही रहती थी और उसकी खिदमत करती। एक दिन मानो और उसकी बहन रानो चिड़िया भोजन की तलाश में निकल रही थी। मानो चिड़िया ने अपने बेटे बबलू को कहा, बेटा कोई शरारत मत करना मेरे पीछे से। बबलू, मम्मा आप चिंता न करें, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। अभी मानो और रानू निकले तो रानू चिड़िया का बेटा बट्टू चिड़ा बबलू के पास आया और बबलू से बोला, आओ बबलू शहर को चलें। मम्मा लोगों के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। बबलू ने कहा, नहीं बट्टू, मैं नहीं जा रहा, मुझे घर पर बहुत काम है, तुम भी ना जाओ। फिर बट्टू ने बबलू से कहा, हाँ बबलू छोड़ो, तुम तो बहुत डरपोक हो, मैं नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठे रहो। ये कहकर बट्टू उड़ पड़ा। फिर बट्टू रास्ते में गुजर रहा था कि उसका कुछ अच्छा खाने को मन किया और उसने उड़ते उड़ते क्या देखा कि उसकी नजर नीचे मलका चिड़िया के गुलाम चिड़िया पर पड़ी, जो डिश उठाए हुए थी। उस डिश में अमरूद, चावल, सेब, गंदुम और भी कई चीजें थी। बट्टू के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना ये सब मैं ले लूं इस गुलाम चिड़िया से। और फिर बट्टू ने फैसला किया कि हाँ, इस गुलाम चिड़िया के पास जाकर मुझे ये ट्रे ले लेनी चाहिए। फिर बट्टू उस गुलाम चिड़िया के पास आया और बोला, ये मुझे दे दो। फिर वो गुलाम चिड़िया बोली, नहीं, ये तुम नहीं खा सकते, ये मलका चिड़िया का खाना है। बट्टू, मुझे ये खाने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुलाम चिड़िया बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सुनकर बट्टू की नजर उस डिश में रखी छुरी पर पड़ी और बट्टू के दिल में एक शैतानी ख्याल आया, क्यों ना इस छुरी से इस चिड़िया को काट दिया जाए और मैं ये डिश लेकर उड़ सकता हूँ और ये सब मजे मजे के खाने मैं खा सकता हूँ। और बट्टू सोचने लगा, हाँ, मैं इस चिड़िया को इस छुरी से काट देता हूँ और ये डिश मैं अपने घर ले जाऊंगा। और उसने इर्द गिर्द देखा कि मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा, ये सब कर सकता हूँ मैं बहुत आसानी से। फिर बट्टू ने वो छुरी उठाई और बड़ी बेरहमी से गुलाम चिड़िया के पेट में दे मारी और वो डिश उठा के उड़ने लगा। और उसने क्या देखा कि उसको मलका चिड़िया ने देख लिया है। और फिर बट्टू घबरा गया और घबराहट से उसकी वो डिश नीचे गिर गई और बट्टू ने उड़ने का फैसला किया और वो जल्दी से उड़ गया। फिर मलका चिड़िया ने अपने दो गुलाम कौवों को कहा कि बट्टू को पकड़ के लाया जाए। फिर वो दोनों गुलाम कौवे बट्टू को पकड़ के मलका चिड़िया के पास ले आए। फिर मलका के कहने पर बट्टू को जेल में बंद कर दिया गया। बट्टू बहुत रोया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये सुनकर मलका बोली, नहीं, तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये सुनकर बट्टू बहुत डर गया। दूसरी तरफ मानो और रानू घर आई तो रानू चिड़िया ने पूछा बबलू से, बबलू बेटा, मेरा बेटा बट्टू कहाँ है? तो बबलू ने उसे सारी कहानी सुनाई। रानू चिड़िया जोर से रोने लगी। अपने बेटे की उसे बहुत चिंता होने लगी। मानो चिड़िया बोली, रानो बहन, रोने से कुछ नहीं होने वाला, चलो मलका चिड़िया के पास चलते हैं, उनसे बात करके देखते हैं। दोनों उठी और मलका के महल पहुंच गई। रानू चिड़िया ने मलका से रहम की अपील की। बोला, मलका चिड़िया, मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए, वो नादान है, अभी बच्चा है, मैं वादा करती हूँ वो कभी फिर से ऐसी शरारत नहीं करेगा। ये सुनकर मलका चिड़िया बोली, रानो चिड़िया, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी क्या हालत है। बट्टू तुम्हारा एक ही बेटा है, लेकिन उसने शरारत ही ऐसी की है। शुक्र करो कि ये छोटा है, अगर ये 1 साल भी बड़ा होता तो मैं इसे फांसी पर चढ़ा देती। मेरा कानून सबके लिए बराबर है, तुम जानती हो इसने
उसने मेरी एक गुलाम चिड़िया को छुरी से काट दिया और उसके हाथ में जो खाने की डिश थी वो खाना मेरे लिए था और बट्टू ने लालच में आकर उससे खाना छीनना चाहा और उस गुलाम चिड़िया ने उसे खाना नहीं दिया तो बट्टू ने उसे छुरी से काटा और काटने के बाद वो ट्रे लेकर भागने लगा था, लेकिन उसे मैंने देख लिया। फिर मैंने अपने गुलाम कौवों से कहा कि जाकर बट्टू को पकड़ के लाया जाए और फिर वो बट्टू को पकड़ के लाए। तो इस तरह की गलतियां अगर ये करता रहा तो इसे मैं ज्यादा दिन माफ नहीं कर सकूंगी। तुम इसे अच्छे से समझा लेना। अब तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, लेकिन इसे घर जाकर अच्छी तरह से बता देना कि मलका चिड़िया का कानून है, वो अपना कानून सबके लिए बराबर रखती है और ये गलती कभी ना करे, वरना फिर ये दोबारा बच नहीं सकेगा। रानू चिड़िया ने मलका चिड़िया से कहा, जी मलका चिड़िया, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी। फिर रानू और मानू बट्टू को लेकर घर वापस आ गए। बट्टू को माँ ने बहुत डांटा। फिर बट्टू ने भी माँ से प्रॉमिस किया कि वो आइंदा कभी ऐसी शरारत नहीं करेगा। फिर उसकी माँ ने भी उसे माफ कर दिया।